हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और बहुत अच्छा कर रहे होगे अपने अपने लाइफ में। तो दोस्तों, बहुत सारा मैंने वीडियोस बनाया हुआ है जिसमें मैंने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में और इंडिया के बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है। तो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया के बाहर दूसरे देश के बारे में। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके मरने के बाद उसके दोस्तों ने पूरे शहर को, मतलब क्या ही बोले, तहस नहस कर दिया हुआ है। पूरे शहर पे कब्जा कर रखा है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हाईजैक कर रखा है और यहाँ तक कि यूएस को, जो कि सुपर पावर है, उसको धमकी दे रखा है कि भाई साहब अब बच के दिखाओ। सबसे बड़ा आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा ड्रग डीलर था पाब्लो एस्कोबार, जिसका मतलब बहुत सारा कहानी फेमस है, जिसका एसिड फेमस है कि हम उसके पास इतना ज्यादा एसिड था। वो $2500 पर मंथ सिर्फ रबर बैंड पे अपने गैस को बांधने के लिए यूज करता था। उतने का रबर वो खरीदता था। और एक बार का घटना है कि वो अपनी बेटी के साथ में कहीं छुपा हुआ था और वहां पे मतलब लकड़ी वगैरह कुछ नहीं था आग जलाने के लिए। तो उसने $2 मिलियन फूंक दिया हुआ था, बस उसको गर्म रखने के लिए, अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए। तो ये था कहानी पाब्लो एस्कोबार के बारे में। उसके बाद अब सबसे बड़ा ड्रग डीलर, मतलब पाब्लो एस्कोबार के बाद दूसरा सबसे बड़ा ड्रग डीलर माना जाता था एल मेंचो। ठीक है, जिसको शायद यूएस गवर्नमेंट ने उसको मरवा दिया। ठीक है, मतलब न्यूज में तो जो आया हुआ है वही है। तो उसको मरवा दिया गया। एंड उस इंसान के पास, मतलब जो एल मेंचो मरा हुआ है, उसके पास अपना खुद का पर्सनल आर्मी, सब चीज, मतलब बहुत सारी चीजें। अब उसका जो पर्सनल आर्मी है वो पूरे मेक्सिको शहर में मतलब तबाही मचाया हुआ है पूरा का पूरा। और एक ऐसे एयरपोर्ट पे जाकर मतलब वहां पे कब्जा कर लिया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन जो है वहां पे आते हैं एज ए टूरिस्ट के तौर पे। और उस शहर को उन लोगों ने कब्जा कर रखा है और वो यूएस गवर्नमेंट को सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं। और ऊपर से वहां हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं उनका अलग अलग ट्वीट एंड समझ ही सकते हो आप, उनको हर चीज का क्रेडिट चाहिए। और डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में आप लोग शायद पता नहीं, आप लोग को पता है कि नहीं पता है, मैं बताना चाहूंगा कि वो बंदा ऐसा बंदा है कि उसको न्यूज में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। उसको ऑलवेज न्यूज में रहना है, मतलब किसी भी तरीके से, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो। वो जब प्रेसिडेंट नहीं था उससे पहले वो क्या करता था, नाम अपना चेंज करके न्यूज चैनल को कॉल करता था एंड अलग अलग खबर या फिर कुछ भी बताते रहता था। दो अलग अलग नाम थे और उसी से वो बताते रहता था। क्यों? क्योंकि ताकि वो न्यूज में बना रहे। इसे ह्यूमन साइकोलॉजी, जो दिखता है वही दिखता है। अगर आप दिखते रह रहे हो इसका मतलब आप हो, अगर आप नहीं दिख रहे हो इसका मतलब आप नहीं हो। सो यही था आज का कहानी। तो मैं मतलब इस मुद्दे को मैं क्यों लाया, बताना चाहूंगा कि अगर कोई एक ऐसा इंसान, पर्सनल कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद का आर्मी है, जो खुद के आर्मी उसका बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो भी प्राइवेट आर्मी है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो आर्मी ऑपरेशन भी जानता है। वो आर्मी ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है और बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो कर सकता है। तो क्या लगता है कि वो अभी बस उतना पे स्टॉप हो जाएगा या फिर से भड़काया जाएगा आपको? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सिर्फ यही करता है, सामने वाले इंसान को आपको वॉर में लेके चला जाएगा एंड देन अपना हथियार बेचेगा एंड फिर पीछे से साइडलाइन हो जाएगा। अगर आप यूएस के खिलाफ जाते हो वो आपको पूरी तरह से खत्म कर देगा। मतलब कुछ भी हो, आप कितने भी बड़े कंट्री हो, आप कितने भी पावरफुल हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस खुद को सुपर पावर बनाए रखना चाहता है। खुद के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता है। और ऐसा कॉमन एग्जाम्पल देख सकते हो इराक के साथ जो किया हुआ है यूएस। पूरा का पूरा उसको मतलब बर्बाद कर सकते हैं इराक को। और क्या ही बोले। फिर से आप लोग इसराइल और फिलिस्तीन का देख ही सकते हो, उसमें भी यूएस का ही हाथ बताया जाता है, तुम लोग सही है या गलत है। फिर आप यहाँ देख लो यूक्रेन और रसिया का वॉर। यूक्रेन जैसा छोटा सा कंट्री अभी तक लड़ रहा है रसिया से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कितना बड़ा बात है आप लोग सोच सकते हो। इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक इतना छोटा कंट्री अभी तक इतने बड़े कंट्री से लड़ रहा है। उसमें भी यूएस का ही हाथ है और पूरा तरह से हाथ है। इवन यूएस का क्या हुआ था, रसिया का एक मतलब पूरा ही समझ ही सकते हो आप लोग, सिटी गायब कर दी है, बहुत लेके चला गया अपने साथ में। तो ये है यूएस। और यूएस क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, हम लोग को अच्छे से, मतलब हम लोग थोड़ा मोड़ा तो इस चीज से सबको पता है कि हम वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन उसके पास हर चीज का एक्सेस है, हर एक चीज है उसके पास। इवन हमारा डेटा से लेके हमारा फिंगरप्रिंट से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग उसके पास है। और कहीं ना कहीं हर एक घर में, हर एक मतलब छोटे से छोटे घर में इस समय यूएसए जो है वो घुसा पड़ा है। अब आप लोग पूछोगे कैसे, तो मोबाइल के जरिए।
हमारा जो डेटा है वो हमारे बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो प्रिडिक्ट कर लेता है, बहुत सारी चीजें हैं जो बता देता है। इसका आप लोग कॉमन एग्जांपल एआई से ले सकते हो। अगर आप कोई एआई को अपना थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा कुछ बताओ, तो वो आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता करके, या बहुत सारे ऐसे आपके सीक्रेट्स वगैरह होता है जो आपको रिवील करके दे देता है। वो आपका कैरेक्टर को डिफाइन कर देता है, वो आपके नेचर को डिफाइन कर देता है, एंड मेनी मोर थिंग्स जो भी होती हैं वो आपके सामने रख देता है। एंड वो इवन आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझता है। तो क्या लगता है, जो कंट्री उस चीज को डेवलप किया हुआ है, जो कंट्री उस चीज को बनाया हुआ है, क्या वो सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट होगा? क्या वो सिर्फ इतना में ही होगा? उससे बहुत आगे मतलब इंसान रहता है। अगर किसी के पास मैं कॉमन एग्जांपल लिख देना चाहूंगा अपने खर्चे के ऊपर। अगर आपके पास 100 रुपया है, तो उसमें से आप पूरे का पूरा खर्चा नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि हाँ आगे कल का देखना है, परसों का भी देखना है। अगर आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम आता है पर डे या फिर पर मंथ, तो सो इसी तरह से होता है डेटा के मामले में। कई कंपनीज जो होती हैं वो अपने डेटा को और या फिर अपने जो भी एडवांस टूल्स वगैरह और टेक्नोलॉजीज वगैरह है वो दिखाना नहीं चाहती, वो बताना नहीं चाहती है दुनिया को। बट स्टिल आप लोग कॉमन एग्जांपल ले सकते हो एआई का। एआई जो है वो कितना ज्यादा मतलब एडवांस हो गया हुआ है, कितना ज्यादा ग्रो कर गया होगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो कंट्री इस चीज को बनाया हुआ है वो कितना ज्यादा ग्रो किया होगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसके पास हर तरह का वेपन है, एडवांस वेपन है, मतलब ऐसे ऐसे वेपन है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक मतलब दुनिया के सामने आया ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें यूएसए के पास जो अभी दुनिया के सामने आया ही नहीं है। तो क्या लगता है आप लोगों को, यूएसए वर्ल्ड वॉर 3 का ही हब होने वाला है क्या? कि जो भी होगा हमारे मर्जी से होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। कि हिंदी मूवी का वो डायलॉग है ना कि कभी लगता है कि अपनी भगवान है। सो मुझे लगता है यूएसए यही करना चाहता है, यही दुनिया को बताना चाहता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड अभी तक मुझे पर्सनली अगर पूछे तो यूएसए को कोई जवाब देने वाला कंट्री लगता है तो वो है चाइना। क्योंकि बीच में टेरिफ वॉर हुआ हुआ था और उसका क्या हाल किया हुआ था चाइना ने यूएसए का, हम सब ने देखा था, हम सब ने इंजॉय करा। एंड आप लोग देख ही सकते हैं यूएसए अभी कहाँ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है।